हेलो दोस्तों, क्वर्की बट हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स के सबसे पावरफुल अवेंजर्स के बारे में। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCU में जिस तरह निक फ्यूरी अवेंजर्स को साथ लेकर आया, उसी तरह अल्टीमेट्स यूनिवर्स में भी यही हुआ। उस यूनिवर्स में भी बहुत से हीरोज मौजूद थे, पर निक फ्यूरी के पास उनका एक्यूरेट डेटा मौजूद था, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाया कि उसके इनिशिएटिव के लिए सबसे ठीक मेंबर्स कौन होंगे। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हीरोज तो बहुत होते हैं, पर निक फ्यूरी कोई एक ही होता है हमेशा। अल्टीमेट्स यूनिवर्स के अंदर क्विकसिल्वर के कैरेक्टर को थोड़ा डाउनग्रेड किया गया। इसमें पिएट्रो के कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में उसको एक डार्क कैरेक्टर बना दिया। और इसके अलावा क्विकसिल्वर का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में अपनी बहन वांडा यानी कि स्कारलेट विच के साथ इंसेस्टुअल रिलेशनशिप में होता है, और इसी बात की वजह से ये मार्वल कॉमिक्स का एक काफी कंट्रोवर्शियल रिलेशन माना जाता है। अल्टीमेट्स यूनिवर्स का हॉकाई MCU के हॉकाई से एकदम अलग है। ये उसके रॉनिन पर्सोना के जैसा है जो कि हमें एंड गेम में देखने को मिला था। अल्टीमेट्स यूनिवर्स का हॉकाई बहुत डार्क और मर्डरस रेज से भरा हुआ है। वो बिल्कुल निर्दयी है और जो भी कुछ पाना चाहता है उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि उसके इंटेंशंस प्योर है, लेकिन उसके तरीके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैं। अल्टीमेट्स यूनिवर्स की वॉस्प जैनेट पिम की एक बैडएस वर्जन है। वो एक म्यूटेंट होती है, उसमें अपने को छोटा करने यानी कि श्रिंक करने की एबिलिटी होती है। इसके साथ ही वो अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। वो ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है इस यूनिवर्स में, बल्कि मेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। Holy shit! मेन स्ट्रीम मार्वल रियलिटी में हैंक पिम एक जाना माना और सक्सेसफुल साइंटिस्ट है, पर अल्टीमेट्स यूनिवर्स का हैंक पिम किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वो काम करता है वो सारे एक क्रिमिनल वाले होते हैं। वो रोज अपनी पत्नी से मारपीट करता है और अपने बेनिफिट्स के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से उसके खुद के टीममेट्स उस पर भरोसा नहीं करते। आप मार्वल की किसी भी यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका की बात कर लो, वो हर किसी में MCU और मेन स्ट्रीम कॉमिक्स के जैसा ही मिलेगा। Yeah, I know. अल्टीमेट यूनिवर्स का कैप्टन थोड़ा सा डार्क जरूर माना जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत काम करता हो। और एक खास बात इस यूनिवर्स की ये भी है कि इसमें कैप्टन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बना था। जब ब्रायन ब्रैडॉक सुपर सोल्जर प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करता है, तो जेमी ब्रैडॉक नया कैप्टन ब्रिटेन बनता है, जिसके बाद निक फ्यूरी उसकी अहमियत को समझता है और उसे अल्टीमेट टीम का एक मेंबर बना देता है। अल्टीमेट्स यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी पीटर पार्कर नहीं, बल्कि माइल्स मोरालेस होती है। इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर की डेथ के बाद माइल्स उसी सेम प्रोसेस से गुजरता है जिससे पीटर पार्कर गुजरा था, जिसके बाद उसे पावर्स मिली थी। पीटर की सारी एबिलिटीज के साथ साथ माइल्स में बायोइलेक्ट्रिक स्टिंग, जिसको कि वेनम स्टिंग बोलते हैं, वो भी एडिशनल एबिलिटी होती है। साथ ही माइल्स इनविजिबल होने में भी सक्षम होता है, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स फिल्म में देखा था। एंटोनियो स्टार्क उस वक्त अपने मदर के वूम में होता है जब उन्हें एक वायरल एजेंट से एक्सपोज किया जाता है। हालांकि ये वायरस एंटोनियो स्टार्क की मदर को तो अफेक्ट नहीं करता, पर उसको एक गिफ्ट और एक कर्ज दे देता है। उसका पूरा शरीर न्यूरल टिश्यू से कवर्ड होता है, जिसका मतलब है कि उसकी पूरी बॉडी एक विशालकाय दिमाग की तरह काम करती है।
इसका नेगेटिव साइड ये है कि एंटोनियो स्टार्क कांस्टेंट पेन में रहता है और ये एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा होता है, पर उसका एडवांस ब्रेन और उसकी वेल्थ और बाकी रिसोर्सेज उसको एक अल्टीमेट फोर्स बनाते हैं। Let's kill him properly this time. अल्टीमेट यूनिवर्स का थॉर काफी हद तक MCU के थॉर की तरह ही है, पर उसकी ओरिजिन स्टोरी अलग होती है। इस यूनिवर्स में वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है जो कि नेशनल लेवल इवेंट्स के बारे में लिखता है। वो बार बार इस बात का जिक्र करता है कि वो एक नॉर्स गॉड है जिसको एसगार्ड से बेदखल कर दिया गया है, पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। एक सुपर हीरो के रूप में थॉर के पास एक हाईली एडवांस्ड बेल्ट होती है जो कि उसे गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को मिमिक करने में मदद करती है। बाद में लोगों को पता चलता है कि वो एक एक्चुअल गॉड है और ओडिन का बेटा है, जब ऑल फादर ओडिन उसकी पावर्स और स्टेटस उसको वापस लौटाकर एक बार फिर थॉर को वर्दी बनाते हैं। तो ये थे मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।